हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आज के इस चैनल में हम आपसे बात करने वाले हैं बीके गूगल एवं बीके गूगल की टीम आप तक यह मैसेज पहुंचाने वाली है कि आप किस प्रकार उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट में आए, किस प्रकार उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को आप पास करें। अधिकतर विद्यार्थी इसके सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, कैसे अंक आपको दिया जाता है, नेगेटिव मार्क का क्या सिस्टम है। इस प्रकार की तमाम प्रश्नों को समेटते हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बिना स्किप के देखें, आपको निश्चित रूप से बीके गूगल आपको आश्वासन करती है कि आपको निश्चित रूप से इस एग्जाम में आपको लाभ जरूर मिलेगी। यह वीडियो आपके तैयारी की दिशा एवं दशा को बदलने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की रणनीति के साथ तैयारी करके आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आज जो यह टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत विशेष प्रकार से देखें एवं कॉपी कलम के साथ नोट आउट करते चले, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, यह बीके गूगल का विश्वास है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि इसका जो एडमिट कार्ड का लेके बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे फोन कॉल्स के द्वारा भी हमें पूछा जाता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा सर, आप बताइए कि एडमिट कार्ड का क्या प्रावधान है। तो मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि अगर एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक में आ जाता है तो संभव है कि आपका दौड़ हो सकता है, और अगर यह एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक नहीं आता है तो आप तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी को बढ़ा के रखें। संभव है कि अप्रैल छोड़ के मई माह का अंतिम सप्ताह तक में आपका दौड़ होने का संभावना है, जो तमाम विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि मई माह में गर्मी बहुत चरम सीमा पे रहती है। तो आपके लिए तो यह एक बोल सकते हो कि बहुत ही एक बुरी खबर के समान होगी अगर आपको धूप में दौड़ाया जाएगा। तो एडमिट कार्ड लेकर आप चिंता ना करें, आज नहीं तो कल आपका एडमिट कार्ड आएगा ही। एडमिट कार्ड को लेकर आप तनिक भी घबराए नहीं, लेकिन हाँ, आज जो बीके गूगल और बीके गूगल का टीम आप तक यह मैसेज पहुंचा रही है, आज जो टॉपिक बीके गूगल आपके लिए ला रही है, इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखें। निश्चित तौर पे किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, किस प्रकार एग्जाम में मेरिट बनेगा, किस किस टॉपिक्स पे, किस किस विषयों पे आपको ध्यान देकर पढ़ना है। इस प्रकार जितनी भी आपके दिल में, तमन्ना में, आपकी जहन में जितनी भी ख्यालात है, सभी को एक साथ ही आपकी सारी ख्यालों को मिटाएगी यह वीडियो। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले आते हैं दोस्तों, एडमिट कार्ड आते ही आपका रनिंग एवं फिजिकल होगा। तो रनिंग में तो सब जानते हैं कि 10 किलोमीटर का रन है पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर का रन है। पुरुष वर्ग के लिए 1 घंटा का समय है, जबकि महिला वर्ग के लिए 40 मिनट का। तो रनिंग में ध्यान दे दोस्तों। मैं बीके गूगल आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आप निरंतर दौड़े, एक स्पीड में दौड़े, एक चाल में दौड़े, लेकिन निरंतर 1 घंटा दौड़ने का प्रयास करें। आप 10 किलोमीटर के जगह 1-2 चक्कर ज्यादा जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने खुद भी अनुभव किया है कि एग्जाम देने के समय, दौड़ते समय ओवर कॉन्फिडेंट में कि मेरा 25 चक्कर हो गया है, इस प्रकार से एग्जाम देकर आए हुए विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होते, मैंने स्वयं देखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप 1-2 चक्कर अवश्य लगाएं एवं अपनी जो चाल है वह निश्चित रूप से समान रूप से रखें और दौड़े। बिल्कुल 5-10 चक्कर जो शुरुआती का चक्कर रहता है वो हल्का स्पीड में दौड़े, ताकि आपका मनोबल हाई हो जाए कि मेरे पास अभी समय है, और के बाद आप थोड़ा धीरे मेंटेनेंस कर सकते हैं। नहीं तो आपको बाद में समय को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सबसे लास्ट में जब 2-4 चक्कर आता है उसमें भी आप अपना अंतिम क्षण की लड़ाई की भांति आप अपना स्पीड को बढ़ाएं। इस प्रकार आपको दौड़ पास करने में इन बातों का आप ध्यान दें, इस प्रकार आप दौड़ पास करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। के बाद आते हैं दोस्तों कि दौड़ के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि दौड़ ना मेरिट है ना कुछ है, आपको क्वालिफाइंग है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का अंक दे नहीं होगा। नौकरी लेने के लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। तो अभी से आप किस प्रकार तैयारी करें, अभी से आपकी तैयारी का
जो सिलेबस है वह क्या रहे कि आप एक दिन उत्पाद सिपाही के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। तो मेरे इन बातों को आप गहन में बांध ले, कान में गांठ लगाकर बांध ले और इन बातों को 2-4 बार अवश्य रिपीट करके देखें, ताकि आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए कि किन किन सब्जेक्ट्स और किन किन प्रकार से नंबर दिया जाएगा कि हम मेरिट में सहायता होगा। तो आते हैं दोस्तों, जो फाइनल सिलेक्शन की रणनीति है, मैं आज वही बताने जा रहा हूं आप सबों के बीच कि फाइनल में हम सेलेक्ट कैसे करें। फिजिकल, मेडिकल एग्जाम किसी भी प्रकार का हो तो फाइनल में सिलेक्शन कैसे करें, फाइनल सिलेक्शन की जो रणनीति है दोस्तों, उसको हम लोग आज समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में आते हैं। तो लिखित परीक्षा 3 पेपर का होगा दोस्तों, आप ध्यान दें। और लिखित परीक्षा जो होगा 3 पेपर का, जिसमें पेपर 1 में हिंदी एवं इंग्लिश का विषय है। ध्यान दें दोस्तों, पेपर 1 में हिंदी एवं इंग्लिश का विषय है। नंबर्स को ध्यान से देखें। हिंदी में टोटल 80 नंबर, 80 क्वेश्चन, अर्थात हिंदी में टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे एवं इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट, हिंदी में 80, अंग्रेजी में 40। उसमें जो हिंदी है उसमें आपका अनुच्छेद आधारित रहेंगे 20, जबकि व्याकरण से 60 मार्क्स रहेंगे। ध्यान दें दोस्तों, अनुच्छेद आधारित प्रश्न आपके 20 रहेंगे, जबकि व्याकरण से 60 मार्क्स रहेंगे। वहीं इंग्लिश में अनुच्छेद में 20 एवं ग्रामर में 20 रहेंगे। महत्वपूर्ण बात इस सब्जेक्ट का यह है कि इसे मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ही आवश्यक है। 30% अंक लाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पेपर 1 में 30% नहीं लाते हैं तो आप डायरेक्ट अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे जेएसएससी के द्वारा। फिर से सुने, 80 मार्क्स हिंदी का, 40 मार्क्स इंग्लिश का, उसमें से आपको 30% लाना बेहद ही अनिवार्य है। अगर आप 30% न्यूनतम नहीं लाते हैं तो जेएसएससी के द्वारा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। के बावजूद पत्र 1, पेपर 1 में किसी भी प्रकार का मेरिट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, दूसरा पेपर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। तो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में आते हैं तो इसमें भी क्वालिफाइंग 30% रखा गया है। के बाद इसमें जो टॉपिक्स है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में आप क्या पढ़े, वह जो टॉपिक है वह है साहित्य का, अर्थात आपकी क्षेत्रीय भाषा जो आप भरे हैं उसका साहित्य का उद्गार कैसे हुआ, उस साहित्य में रचनाकार कौन है, साहित्य किस प्रकार का है, इस प्रकार, जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों भाग हैं। के बाद व्याकरण, और व्याकरण के बाद पुस्तकें, और पुस्तकों में आता है उनके रचनाकार एवं उनके अंदर का मटेरियल। इस बात को आप ध्यान दें दोस्तों, साहित्य, गद्य एवं पद्य, व्याकरण एवं पुस्तकें विशेष करके आप तैयारी करें। अभी आपके पास बहुत समय है, आप मन लगाकर बीके गूगल के साथ रहकर आप तैयारी करें। बीके गूगल सदैव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को चुनकर बीके गूगल की रिसर्च टीम आप तक पहुंचाती है। तो अगर यह वीडियो आपको वाकई लाभप्रद लगा, वाकई ज्ञानप्रद लगा, अगर आपको वाकई वीडियो लगता है कि बहुत बढ़िया है, गाइडलाइन करता है, तो आप इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जो किसी भी प्रकार का मैट्रिक, इंटर स्तर का जॉब का तैयारी कर रहा हो अथवा झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही को आवेदन किया हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पत्र 3 में। तो पत्र 3 में 120 प्रश्न का क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन अर्थात जीके जीएस 40 मार्क्स, झारखंड राज्य से संबंधित 50 मार्क्स, सामान्य विज्ञान से 20 मार्क्स एवं सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन रहेंगे। अर्थात कि सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन एवं करंट अफेयर्स वगैरह मिला के प्रश्न रहेंगे।
दोस्तों ये रहा सिलेबस जिनकी आपको तैयारी करना है, ये रहा एकदम स्पष्ट सिलेबस जिनको आपको तैयारी करके मेरिट में नाम लाना है। तो अब आते हैं कि अंक किस प्रकार का देय होता है, इस एग्जाम में अंक आपको किस प्रकार का देय होगा। तो सबसे पहले जाने दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग को आप लोग में से बहुत कोई जानते नहीं होंगे कि नेगेटिव मार्किंग का आखिर सिलेक्शन कैसे होता है, नेगेटिव मार्किंग आखिर दिया कैसे जाता है। तो आज मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं। आप इन तमाम बातों को ध्यान पूर्वक सुने, दोबारा सुने, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। आसान भाषा से समझाने का प्रयास किया जाता है। समझिए कि आपको 120 क्वेश्चन का टोटल प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें से आपको 2 घंटा दिया गया है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है। जेएसएससी उत्पाद सिपाही का ही मैं उदाहरण लिया हूं, तो आप समझिए कि कैसे इसमें नंबर आए। तो 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मार्क्स, अर्थात आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 360 मार्क्स जो है वह फुल मार्क्स है। फुल मार्क्स में से लेकिन आपने 120 में से 80 को टिक किया, 80 को आपने टच किया, तो 80 को जो टच किया उसमें से आपका 65 सही था, जबकि 15 गलत था। ध्यान दे दोस्तों कि आपने 80 टच किया जिसमें से 65 सही है और 15 गलत है। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि यह 120 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स इसमें होगा 120 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। अब आपने 120 में से 80 को आपने टच किया, जिसमें से 65 सही था और 15 गलत था। तो ध्यान दे दोस्तों, आपका मार्क्स जो होगा, जो सही है 65 इंटू 3, वह मार्क्स आपको 65 इंटू 3 जो सही है वह 195 होता है। लेकिन आपने स्पष्ट रूप से 15 प्रश्नों को गलत किया तो -15 हो जाएगा। जितने प्रश्न गलत किए हैं वो माइनस हो जाएगा, जो 180 आता है। अर्थात 65 प्रश्न सही करके और 15 प्रश्न गलत करके आपको मात्र 60 प्रश्नों का मार्क्स मिलेगा, 60 प्रश्नों का अंक दे होगा, अर्थात 180 दे होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहनत पूर्वक आप पढ़ें, मेहनत पूर्वक आप बीके गूगल के साथ रहें। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। निश्चित रूप से बीके गूगल एवं बीके गूगल की टीम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगी। और प्रयास कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग न मार के आए। नेगेटिव मार्किंग में आपका जो ओरिजिनल मार्क्स है उसको कम करता है, आप इस बात को ध्यान दें। गलत अंक, गलत नंबर, गलत प्रश्न को आप सेलेक्ट ना करें और बढ़िया से आप एग्जाम दें। के बाद आते हैं दोस्तों कि मेरिट जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर 1 जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा उसको मेरिट से कोई मतलब नहीं है। फिजिकल, उसको मेरिट से कोई मतलब नहीं है। मेरिट टोटल के टोटल डिपेंड कर रही है दोस्तों पेपर 2 जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, एवं पेपर 3 जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको मेरिट बनाने में आप किस रणनीति के साथ पढ़ेंगे, इन बातों को समझने में आपको यह वीडियो वाकई में लाभ पहुंचाई होगी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी प्रकार का मैट्रिक, इंटर स्तर के जॉब का तैयारी कर रहा हो, तथा आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। बीके गूगल एवं बीके गूगल की टीम आपके लिए शुभचिंतक है, आपके लिए हमेशा वीडियो बना के लाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद बीके गूगल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।